हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ब्रेन बर्न। तो आज हम करने जा रहे हैं आरआरपीओ क्लर्क 2025 पजल सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस। आज है डे 1। आज हम टोटल करेंगे 4 पजल और 4 पजल, और डे 1 है तो टोटल 4 पजल हो जाएगा। और एक पजल में टोटल 5 क्वेश्चन आता है, तो लिंक पे जाना तो टोटल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट क्लर्क लेवल का, फ्लोर बेस्ड पजल क्लर्क लेवल का, डे बेस्ड प्लस वेरिएबल पजल पीओ लेवल का, और पैरेलल लॉ पजल पीओ लेवल का। चलिए शुरू करते हैं बिना तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। तो बोल रहा है 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सर्कुलर और रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर वाला जब भी बोले क्वेश्चन दे, हम उसको थ्रेड मेथड से बनाएंगे। वो क्यों? इसमें आपको पॉसिबिलिटी कम होगा, प्लस स्पीड भी बढ़ेगा। थ्रेड मेथड क्या है? अगर आपके पास अपने फ़ोन के चार्जर का डाटा केबल होगा ना, तो वो सबके पास ही होता है। तो डाटा केबल का दोनों एंड, बोथ इनको एक दूसरे से टच कराइए, तो आप देखिए कि वो एक सर्कल बन गया होगा। वो एक सर्कल बन गया होगा। वही आप अगर दोनों एंड को एक दूसरे से हटा के सीधा कर देते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वही स्ट्रेट लाइन जो है थ्रेड हो गया, थ्रेड मेथड यही काम आएगा। वही अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम 8 लोग को बैठाते हैं, तो सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे घूमते रहता है। वही इसमें भी ऐसे ही घूमेगा, लेकिन वो सीधा रहेगा। जैसे हम पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम घुमा दिए, 8 लोग बैठ गए। वही अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे, तो पहला यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ बैठेगा, तीसरा यहाँ बैठेगा, चौथा यहाँ बैठेगा, पांचवा यहाँ बैठेगा। पांचवा के बाद ऐसे नहीं है, नहीं सीधा इसी बढ़ते जाना है। यानी कि इधर से घूम के फिर इधर इस एंड पे खत्म हुआ तो दूसरे एंड पे आना है, ना कि पीछे इधर बैक गियर में नहीं जाना है। दूसरे एंड पे खत्म हुआ तो इस एंड पे आना है, इस एंड पे खत्म हुआ तो इस एंड पे जाना है डायरेक्ट। इस एंड पे खत्म हुआ, डायरेक्ट यहाँ घूम के आना है, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा। मतलब ऐसे घूमते रहेगा, सर्कल की तरह घूमते रहेगा। तो 5 यहाँ हो गया, 6 हो गया होगा, 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया। ऐसे घूमते रहेगा, ना कि यहाँ से आने के बाद ऐसे बैक गियर में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। सात लोग हैं, ए बी सी डी एफ जी सर्कुलर टेबल बैठा ला। तो 7 लोग को बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बोल रहा है डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी है। या तो आप इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। जी यहाँ बैठा हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ। जी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके सेकेंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट ये हो गया, फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकेंड लेफ्ट ये हो गया। बोल रहा है सेकेंड टू द लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट जी। ये तो ये पहला समझने का तरीका हो गया कि हाँ जी के सेकेंड टू द लेफ्ट डी होगी। दूसरा तरीका ये है कि जब भी सेकेंड टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द एबव, बिलो, ये सब करके बोले, तो आप जितना भी पर्सन बोले, जितना भी फ्लोर बोले, जो भी बोले, उससे सीधा एक कम करके, अगर 3 बोला तो उसमें से एक कम करके 2, यानी कि दोनों के बीच में 2 लोग बैठेगा। ठीक है, इसी यहाँ बोला है सेकेंड टू द लेफ्ट। सेकेंड टू द लेफ्ट डी जी यहाँ कर देंगे। सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब 2, सेकेंड मतलब 2, 2 से एक कम करेंगे तो एक हो जाएगा, दोनों के बीच में एक हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका होगा समझने का। जैसे समझ में आ जाता है वैसे कीजिए। तो आगे इसको देखते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 2 पर्सन है। ये डायरेक्ट बोल दिया है, ए और जी के बीच में 2 पर्सन है। इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, हमको नहीं पता किधर से बैठा हुआ है। बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, मतलब ए के बाएं तरफ दूसरा स्थान पे बैठा हुआ है बी। ए के बाएं तरफ दूसरा स्थान पे बैठा हुआ है बी। 2 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी और एफ। बी और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। सी जो है दाएं ओर बैठा हुआ है एफ से दूसरे स्थान पे। सी जो है दाएं ओर बैठा हुआ है एफ से दूसरे स्थान पे। ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ई जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ई जो है दाएं ओर बैठा हुआ है सी से
तीसरे स्थान पे मतलब थर्ड टू द लेफ्ट, यानी तीन लोग बोला है तो एक घटा के दो हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे समझ लीजिए या फिर वैसे समझ लीजिए। ई है, एक और दो दोनों के बीच में बैठा हुआ है, उसको कहते हैं बैठा। ई फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट हो गया। ठीक है, इसको यहाँ बैठाते हैं, कहीं भी बैठा दीजिए, साइड में आप कहीं भी बैठा दीजिए, आंसर सेम आएगा। यही खूबी है इसका। तो बीजी से शुरू करते हैं। ठीक है, बीजी से। डी यहाँ है, जी यहाँ है। जी के सेकेंड टू द लेफ्ट, जी फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, बाईं ओर बैठ गया डी। अब बोल रहा है दो पॉसिबिलिटी बन गया है। सर्कल में आपको दो सर्कल बनाना पड़ता, सर्कल में आपको दो सर्कल बनाना पड़ता है, यहाँ एक ही थ्रेड में हो गया दो पॉसिबिलिटी। अब ए और जी के बीच में दो लोग हैं, तो जी से लेफ्ट में देखते हैं एक दो, यहाँ बैठ सकता है। जी के राइट में देखते हैं एक दो, यहाँ भी बैठ सकता है, दो पॉसिबिलिटी चल रहा है। ये हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है ए के बाएं तरफ दूसरे स्थान पे बी है। ए के बाएं तरफ, ए के बाएं तरफ एक छोड़ के बी यहाँ है, लेफ्ट लेफ्ट की ओर। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ए के बाएं तरफ लेफ्ट की ओर एक छोड़ के बी यहाँ है। ये हो गया। बी और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो बी के बाएं तरफ देखते हैं एक दो एफ, यहाँ तो ऑलरेडी डी है, बाएं तरफ नहीं होगा, लेफ्ट में नहीं होगा। राइट में देखते हैं बी एक दो एफ, हाँ राइट में हो रहा है। दूसरा में देखते हैं राइट की तरफ एक दो एफ, नहीं हो रहा है, राइट में नहीं हो रहा था, लेफ्ट में देखते हैं। लेफ्ट में देखने के लिए बी के लेफ्ट में, बी इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर से घूम के फिर इधर ही जाना पड़ेगा ना। तो बी के लेफ्ट में देखते हैं एक दो एफ, यहाँ हो सकता है। ये हो गया। एफ के एक छोर के राइट में सी है, एफ के एक छोर के राइट में सी है, एफ के एक छोर के राइट में सी है, और सी के दो छोर के ई है, सी के राइट में दो छोर के ई है, एक दो ई यहाँ हो जाएगा। सी के राइट में एक दो ई यहाँ नहीं होगा, सी के राइट में से राइट का मतलब, राइट का मतलब राइट हैंड साइड, तो समझ रहे हैं ना, राइट लेफ्ट तो डायरेक्शन पता चल रहा होगा ना। ठीक है, ये बन गया। ये गलत हो गया, ये बन गया। आंसर मिला लेते हैं। ई बी, राइट, राइट की तरफ देख लेते हैं। ई ए एफ डी, ई ए एफ डी, सी जी बी, सी जी बी बिल्कुल सही है, आंसर मिला। दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर ऑफ द फ्लोइंग आर लाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड thus form the group. Which of the following does not belong to the rule? ठीक है, ए एफ, ए एफ सी जी, ए एफ साथ में है, सी जी साथ में है, आगे देख लेते हैं। डी बी बी ई, डी बी साथ में नहीं है, और जी भी साथ में है, मतलब डी बी हो जाएगा। डी भी साथ में नहीं था ना, डी यहाँ है, बी यहाँ है, जी भी तो साथ में है, और डी सी भी साथ में है। डी सी भी साथ में, यानी कि ये अंतर है। आगे ये सब साथ में है, ये अलग अलग बैठा हुआ है, तो ये अंतर हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग statement is a true with respect to the final agreement. ठीक है, only one person sit between E and D and counted from the right of E. E और D के बीच में एक ही लोग हैं, E और D के बीच में तो दो लोग हैं, राइट की तरफ काउंट करेंगे तो ये तो गलत हो गया। F sits four to the right of C, F sits four to the right of C, F जो है C के फोर्थ राइट में है, मतलब C और F के बीच में तीन लोग होंगे, फोर्थ राइट है। एक दो तीन चार, ये भी गलत हो गया। D sits unit left of A, D sits unit left of A, नहीं unit right होगा, ये तो राइट की तरफ है ना D, तो लेफ्ट कैसे होगा। बोथ A and B are immediate neighbor, ठीक है, A और B immediate neighbor है, neighbor है नहीं है। E है, A के neighbor E और F है, B के neighbor G और E है, A भी neighbor नहीं है। E sits second to the left of F, E जो है second to the left of F है, हाँ F यहाँ है, E यहाँ है, second to the left हो गया, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए, ये देखते हैं। 7 persons L, M, N of PQR are living in a different floor of the 7 story building, ठीक है, 7 मंजिला बिल्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1, 7 मंजिला बिल्डिंग है। अब बोल रहा है, ठीक है, such that lower most story is number is 1, lower most story is number 1 and unit above is number is 2।
ठीक है, बिल्कुल सही। पी लिव्स ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर, पी जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है, बट एबव फोर्थ फ्लोर के एबव है पी। इसको ऐसे दर्शा देंगे कि हाँ पी जो है फोर्थ फ्लोर के ऊपर है और ऑड नंबर पे है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पी और एल, पी और एल के बीच में 2 पर्सन है। ऊपर है सिर्फ, नीचे ये अभी नहीं पता है, अभी सिर्फ पता है कि 2 लोग बैठे हुए हैं। एन लिव्स इमीडिएटली बिलो एल, एल के जस्ट नीचे एन है, एल के जस्ट नीचे एल है। जैसे एरो का साइन कर देंगे कि हाँ हमको ये पता चल जाए कि हाँ एल के जस्ट नीचे एन है। एज मेनी पर्सन लिव एबव एन, एन के जितने ऊपर हैं, एज मेनी पर्सन लिव एबव एन एज बिलो आर, उतना ही नीचे है आर। ठीक है। एम लिव 3 फ्लोर्स बिलो, एम लिव 3 फ्लोर बिलो आर। देखिए ये हम समझा देते हैं। यम जो है 3 फ्लोर नीचे है आर से। अगर एग्जैक्ट अमाउंट एबव बिलो का हम कंसेप्ट बता चुके हैं पहले कि अगर एबव बिलो बोले तो जितना भी बोलो उससे एक कम करके दोनों के बीच में बैठा दो, तो ये पहला तरीका हो गया समझने का। दूसरा तरीका आर एम यहाँ बैठा देंगे। 3 फ्लोर बिलो बोला है तो पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, ये पहला फ्लोर हो गया, ये दूसरा फ्लोर हो गया, ये तीसरा फ्लोर हो गया, एंड बिलो हो जाएगा ये। ठीक है, ये समझे। हो जाता है आर एम यहाँ एक और दो, 2 लोग हैं। फर्स्ट फ्लोर तो ये हो गया, सेकंड फ्लोर ये हो गया, थर्ड फ्लोर ये हो गया, एंड बिलो बोला है उसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आता डायरेक्ट ऐसे समझ, अगर एबव बिलो बोले तो जितना बोले उससे एक कम करके बैठा देना। मोर देन 2 पीपल लिव बिटवीन एम और पी, एम और पी के बीच में 2 से ज्यादा है, 2 प्लस है। ठीक है, ऊपर से नीचे पता नहीं, तो हम देखते हैं। पी से शुरू करते हैं, पी और नंबर पे है और चौथा फ्लोर से ऊपर है, तो पी या तो यहाँ होगा 5वें नंबर पे, या फिर पी 7वें नंबर पे होगा। ये तो कंफर्म हो गया। पी और एल के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 एल यहाँ हो जाएगा। 1 2 ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर 8वां फ्लोर है थोड़ी, 1 2 एल नीचे ही होगा। एल के जस्ट नीचे एन है, एल के जस्ट नीचे एन है, ये हो गया। अब एन के जितना ऊपर है आर के जितना नीचे था, एन के ऊपर जितना है, एल के ऊपर कितना है, 2 2 4 1 5 6, आर के नीचे भी 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6। एन के जितना ऊपर 2 2 4, आर के नीचे 2 2 4 आर यहाँ हो जाएगा। आर के नीचे दो, दो छोड़ के एम है, 1 2 एम यहाँ हो जाएगा, 1 2 एम यहाँ हो जाएगा। एम और क्यू के बीच में 2 से ज्यादा है, तो एक क्यू या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, 2 से ज्यादा होगा, कोई चांस है 2 से ज्यादा होने के लिए, एम और क्यू के बीच में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एम यहाँ है, क्यू यहाँ देंगे तो 2 से ज्यादा नहीं होगा, तो 1 2 3 यहाँ देंगे तो हाँ 2 से ज्यादा, 3 लोग बैठा हुआ है, 2 से ज्यादा हो गया। तो ये बन गया अपना पॉसिबिलिटी। और कौन कौन बचा, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ नहीं हुआ तो वो फर्स्ट फ्लोर पे हो जाएगा। आइए देखते हैं। पी क्यू आर एल एम ओ, पी क्यू आर एल एन एम ओ, बिल्कुल सही। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से लेके अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज, तो बोल रहा है पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज, और रिमेन अनचेंज हो जाएगा। एल यहाँ तो चेंज हो गया, यहाँ चेंज नहीं हुआ, एक हो जाएगा। यहाँ चेंज नहीं हुआ, ये हो जाएगा। यहाँ चेंज हो गया, ये नहीं होगा। और यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी चेंज हो गया, तो 1 2 3 3 पर्सन का हो गया। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एन और आर, एन और आर के बीच में कितना लोग हैं, तो एन यहाँ पे है, एन यहाँ है, आर कहाँ है, आर यहाँ है, तो दोनों के बीच में 1 पर्सन है, एल है सिर्फ। तो एज मेनी पर्सन लिव बिलो एभव ओ, ओ के ऊपर कितना लोग हैं, तो वो ऊपर बहुत लोग हैं, वो तो नहीं होगा। 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। एज मेनी पर्सन लिव बिलो एम, एम के नीचे कितने हैं, एक है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको कोशिश कीजिए ट्राई करने का। एक
तो आइए देखते हैं। बोल रहा है ये पीओ लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये पीओ दो आगे जो दिए हैं वो कलर लेवल का था, ये पीओ लेवल का है। 7% पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर गोइंग टू ए डांस क्लास ऑन 7 डिफरेंट डेज, ठीक है, 7 दिन है, मंडे टू संडे है, ऑफ द सेम वीक, ठीक है। ईच पर्सन ईट डिफरेंट चॉकलेट, सभी लोग अलग अलग चॉकलेट खाते हैं, पार्क ब्रेक्स जम्स बोंटी स्नीकर्स, गैलेक्सी एंड एरो, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन नोन इन सेम ऑर्डर, ठीक है। यस गोज टू, ठीक है। पहले 7 दिन है, 7 पर्सन है, 7 दिन पे जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, मंडे से शुरू होता है, तो यहाँ मंडे हो जाएगा, यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, यहाँ वेडनेसडे हो जाएगा, यहाँ थर्सडे हो जाएगा, यहाँ फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा। मंडे टू संडे बोला है ना, ठीक है। यस गोज टू द क्लास ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद जो है यस जाता है, ठीक है। थर्सडे से नीचे यस है। द वन हु ईट्स जेम्स गोज इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के जस्ट आफ्टर जो है जेम्स खाने वाला जाता है, ठीक है। नीचे पैरो लगा देना, ठीक है। ओनली 3% गोज बिटवीन द वन हु ईट जेम्स एंड भी, जेम्स और भी के बीच में 3 लोग जाते हैं। ओनली 3% गो बिटवीन द बिटवीन द वन हु ईट्स जेम्स एंड भी, ओके। एज मेनी एज मेनी पर्सन गो आफ्टर भी एज आफ्टर भी, ठीक है। भी के जितने बाद भी के जितने बाद जा रहे हैं, एज मेनी पर्सन गोज आफ्टर भी एज बिफोर आर, उतने ही आर से पहले जा रहे हैं, ठीक है। द वन हु ईट्स पिक्स, जो पिक्स खाता है, वो 3 days बिफोर आर, 2 दिन पहले जाता 3 दिन पहले जाता है, तो दोनों के बीच में 2 लोग हो गया। एवं भी लोग बोलेगा, जितना बोले उससे एक कम करके बैठा दो, सबसे बेहतर यही रहता है। द वन हु ईट्स पिक्स goes 3 days before R. Okay. Only 1% goes between the one who eats Twix and P. Twix और P के बीच में एक ही पर्सन जाता है, ठीक है। Who eats arrow, जो कि एरो खाता है। P जो है एरो खाता है, ये भी ठीक है। Who eats arrow, देखिए WH कोई भी नाम के बाद अगर WH क्वेश्चन हो गया, WH वर्ड आ गया, तो उसी के बारे में, जस्ट उसके बगल वाले के बारे में बताएगा। अगर एंड डाइट ये सब आ गया, तो उसके जो पहले वाला यानी कि उसके पहले पी से पहले वाला ट्विस्ट ट्विस्ट के बारे में बताता, नहीं तो यहाँ हु जो है जस्ट उसके सटा हुआ जो रहेगा उसी के बारे में बताएगा, ठीक है। द वन हु ईस्ट पार्क गोज इमीडिएटली आफ्टर पी, पी के जस्ट पार्क आने वाला जाता है, ठीक है। द वन हु ईट्स पार्क गोज इमीडिएटली आफ्टर पी, ठीक है। टी गोज 2 days आफ्टर, टी जो है 2 दिन बाद, यानी कि एक हो जाएगा। वन हु ईट्स पार्क, यही पे बैठा लेते हैं, ये हो जाएगा, ये भी नीचे ही हो जा रहा है। टी गोज 2 days आफ्टर द वन हु ईट्स पार्क, पार्क के एक दिन बाद टी जाता, ठीक है। द वन हु ईट्स बोंटी, द वन हु ईट्स बोंटी गोज इमीडिएटली आफ्टर यू, यू के जस्ट बाद जाता है, ये भी ठीक है। क्यू नाइदर गोज बिफोर यू, यू जो है यू से पहले नहीं जाता है, यानी कि यू के बाद जाता है, यू के बाद जाएगा क्यू, ये तो कंफर्म हो गया। पहले नहीं जाएगा तो बाद में जाएगा ना। नो इट्स, ठीक है, ना ही गैलेक्सी खाता है, ये भी हो गया। थर्सडे के बाद एस है, 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, 3 नहीं बनेगा, बताते हैं क्या। थर्सडे के नीचे यस, यस या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी ये भी लिख रहा है यस के नीचे जेम्स भी है, तो यस के नीचे जेम्स के लिए एक जगह खाली होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा, ठीक है। यस या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। क्योंकि फिर एक्स से जस्ट नीचे जेम्स बोल रहा था, जेम्स इस केस में यहाँ हो जाएगा, इस केस में यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है जेम्स और भी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 भी यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 भी यहाँ हो जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी बन गया। भी के जितना नीचे है, भी के जितना नीचे है उतना ही आर के ऊपर है, तो भी के नीचे कितना है,
ऐसे गिनने से अच्छा ऊपर से गिन लो। बी के ऊपर एक है तो आर के नीचे एक हो जाएगा। अब वो उल्टा कर दो, बी के ऊपर एक दो तो आर के नीचे भी दो, उल्टा कर दो सीधे। इधर से कम गिनना पड़े उधर से कर दो। अब बोलते हैं आर एक दो छोड़ के ट्विक से, आर एक दो ऊपर की ओर, एक दो ऊपर की ओर, आर लगाए तो ऊपर की ओर, एक दो छोड़ के ट्विक से, आर एक दो छोड़ के ट्विक से। ट्विक्स और पी के बीच में एक है, एक छोड़ के पी यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के पी यहाँ नहीं होगा, तो ऑलरेडी ऐसे तो ऊपर ही होगा। अब पी क्या है, एरो जो है एरो खाता है। ट्विक्स यहाँ है, एक छोड़ के ऊपर कहाँ जाएंगे, ऊपर तो कोई रास्ता ही नहीं है, नीचे ही जाएंगे, तो एक छोड़ के पी यहाँ होगा, पी यहाँ होगा, एरो यहाँ हो जाएगा। ये भी हो गया केस। अब क्या है, पी के जस्ट नीचे पार्क है, पी के जस्ट नीचे पार्क खाने वाला है, पी के जस्ट नीचे पार्क खाने वाला है। अब पार्क का एक छोर के नीचे टी है, पार्क एक छोर के टी है, पार्क एक छोर के टी है। ये भी हो गया। यू के जस्ट नीचे बाउंड्री है, यू के जस्ट नीचे बाउंड्री एक ही, यहाँ तो यही बनता है ना, यू के जस्ट यहाँ यू देंगे तो नीचे कुछ है, कुछ नहीं है, तो यू यहाँ होगा, बाउंड्री यहाँ होगा। अब इसमें देखते हैं यू के जस्ट नीचे बाउंड्री यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो ऑलरेडी ट्विक्स है, तो यू यहाँ होगा, यू के जस्ट नीचे बाउंड्री यहाँ हो जाएगा। ये भी हो गया। यू के नीचे क्यू है, यू के ऊपर रास्ता खाली है, नीचे तो खाली है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यू के नीचे क्यू है तो यहाँ क्यू हो जाए, क्यू जो है गैलेक्सी नहीं है तो यहाँ गैलेक्सी नहीं हो तो गैलेक्सी यहाँ हो जाएगा। और जो बचा वो यहाँ हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, पी भी यू टी एस, पी भी यू टी एस आर क्यू, आर क्यू, एरो पार्क ट्विक्स बॉन्टी, एरो पार्क ट्विक्स बॉन्टी, गैलेक्सी जेम्स, गैलेक्सी जेम्स स्पीकर हो जाएगा, ये जो खाली बचा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following person goes to the dance class on Wednesday? Wednesday कहाँ है? डांस क्लास कौन जाता है? यू जाता है, तो यू हो जाएगा। आर goes to the dance class on which of the following days? आर कहाँ है? आर यहाँ है। कौन सा दिन जाता है? सैटरडे को जाता है, तो सैटरडे हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये भी पीओ लेवल का है, ये भी पीओ, अरे ये भी पीओ लेवल का है। ठीक है, 14 persons आर सिटिंग इन ए टू पैरेलल रो। ठीक है, दो पैरेलल रो है, इसमें 14 लोग बैठे हुए हैं। इन ए सच वे डाइट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ए डिस्टेंट पर्सन। ठीक है, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा, मतलब सर एक दूसरे एक इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ठीक है, रो वन ए बी सी डी ई एफ एन जी, यानी कि 7 लोग आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, रो वन है, ए बी सी डी ई एफ जी, बैठा हुआ सब लोग साउथ बैठ रहा है, साउथ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है नीचे। साउथ नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है। देखिए, साउथ नॉर्थ बताते हैं। इधर ईस्ट होता है राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ होता है वेस्ट, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ। आपके अगर ऐसे समझ नहीं होता है तो एक ऐसे समझिए, आपके राइट हैंड ईस्ट, राइट की तरफ ईस्ट, दाएं तरफ ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, ऊपर माउथ, माउथ की तरफ नॉर्थ, नीचे लेग, लेग की तरफ साउथ। ऐसा समझिए, बेहतर रहेगा। ओके, इसको हटा देते हैं। रो टू में देखते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एन एस आर सिटिंग, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि ऊपर माउथ की तरफ। तो टू यहाँ हो जाएगा, कौन कौन है, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये 7 लोग हैं, ऊपर की तरफ देख रहा है यानी कि नॉर्थ की तरफ। अब बोल रहा है ईच पर्सन इन रो वन फेस एग्जैक्टली वन पर्सन इन रो। ठीक है, सीधा बन गया, एक रो यहाँ हो गया, दूसरा रो यहाँ हो गया। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके जस्ट अपोजिट बैठा हुआ है दोनों, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, ईच रो वन
रो फेसेस एग्जैक्टली वन पर्सन, ठीक है। रो वन का पर्सन रो टू के पर्सन को फेस कर रहा है, उसलिए अपोजिट रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है एरो बनाना जरूरी है, हम तो एरो बनाते नहीं, एरो बना देते हैं। दूसरे को फेस कर रहा है। आगे देखते हैं। डी सिक्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी। डी सिक्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी। डी जो है राइट में है, फिफ्थ टू द लेफ्ट, मतलब जितना बोला उससे कम करके बैठा दो। जी के राइट में चार लोग बैठा हुआ है, डी डी और डी के बीच में चार लोग बैठा हुआ है। डी सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी। तो दो दो चार एक पांच लोग हैं, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ओनली 3% सीट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस डी, ठीक है। ई और जो डी को फेस कर रहा है उसके बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एम सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एम जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हो गया। एम सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ओके। ओ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ओ जो है ठीक बाएं बैठा हुआ है एम से, इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक बाएं। ओ सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एफ, एफ और ओनली वन पर्सन है ना, हाँ, ठीक। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड द वन हु फेसेस ओ। और जो जो ओ के अपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है। बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब ठीक बाएं। बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। द वन हु फेसेस बी, जो बी को फेस कर रहा है यानी कि बी के अपोजिट, द वन हु फेसेस बी सीट्स फोर टू द राइट ऑफ एस। यस के फोर टू द राइट ऑफ, ठीक है। यानी कि उसके और यस के बीच में तीन लोग हैं, यस के राइट दाएं तरफ तीन, ठीक। ओनली 2% सीट बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में दो लोग हैं, एस और पी के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। ए फेसेस द वन हु इमीडिएट लेफ्ट नाइबर ऑफ पी। इमीडिएट नाइबर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, उसको फेस कर रहा है या तो ये होगा या तो ये होगा, ये हो जाएगा। पी के इमीडिएट नाइबर जो फेस करेगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। ए फेसेस द वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, ठीक। सी सीट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ आर। सी सीट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि तीन लोग बैठ जाएगा दोनों के बीच में। सी सीट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर जो ठीक है, आर जो है इंड पे नहीं है, ये इंड पे नहीं है। आगे देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। जी इसमें है, ये साउथ की तरफ बैठ, ये इधर की ओर देख रहा है तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एरो लगा दिए हैं, एरो यानी कि नीचे की ओर देख रहा है तो नीचे की ओर आप ऐसे घूम के देखिए ना, नीचे की ओर देखिएगा, राइट हैंड आपका इधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर हो जाएगा तो इधर राइट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा इधर लेफ्ट हो जाएगा। वही अगर आप सीधा बैठे हुए हैं तो राइट हैंड आप देखिएगा इस तरफ है तो इस तरफ राइट हो जाएगा, इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो जी है, जी के राइट में, तो जी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, देखिएगा वो क्यों। जी के चार छोर के डी है, तो एक दो तीन चार, चार छोर के डी यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखें एक दो तीन चार, चार छोर के डी। आप तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ तो जी बैठा नहीं सकते हैं ना, यहाँ जी बैठाएगा तो डी का फिर जगह ही नहीं रहेगा, तो ये हो गया। अब बोल रहा है डी के अपोजिट, ये जो है ये इसके अपोजिट हम बैठा रहे हैं, और ये जो ऊपर वाला जो है इसके इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। इसका जो है इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, ये अंदर अंदर का, अब बाहर का जो बाहर के साथ दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, अंदर का अंदर के साथ एक पॉसिबिलिटी, अब बाहर के साथ दूसरा पॉसिबिलिटी, ठीक है। और बोल रहा है डी के जो अपोजिट है, डी के अपोजिट यानी कि ये छोड़ के, और दो इसके एक दो तीन छोड़ के क्यू है, इस तरफ ही होगा, इस तरफ तो जाएगा नहीं, इस तरफ तो जगह ही नहीं है। डी के अपोजिट यानी कि ये इसके तीन छोड़ के डी क्यू है, एक दो तीन क्यू, ये हो गया। अब क्यू के बाएं तरफ एक छोर की यम है, एक छोर की यम, लेफ्ट की तरफ एक छोर की यम, लेफ्ट की तरफ, ये हो गया। अब क्या हाँ है, यम यम के इमीडिएट लेफ्ट ओ है, तो यम के जस्ट बाएं, जस्ट लेफ्ट ओ है, यहाँ हो गया, जस्ट लेफ्ट ओ यहाँ हो गया। अब बोल रहा है ओ के ओ के जो अपोजिट है, ओ के जो अपोजिट है ये
इसके और एफ के बीच में एक है, तो एक यहाँ हो गया तो एफ हो जाएगा। ओ के अपोजिट यहाँ इसके और एफ के बीच में एक है, ये हो गया। ओ के अपोजिट ये इसके एक छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। एक मिनट देख लेते हैं। ए, 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 हम्म, ठीक है। एफ अगर हम यहाँ देंगे, यहाँ देखिएगा एफ के जस्ट बाएं बी है, तो एफ यहाँ देंगे तो जस्ट बाएं डी ऑलरेडी है, तो एफ यहाँ नहीं हो सकता है। एफ यहाँ नहीं हो सकता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ओ के अपोजिट यहाँ एक छोड़ के एफ यहाँ ही होगा। अब एफ के लेफ्ट में बी दे सकते हैं, एफ के लेफ्ट में बी दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ देते तो ये लेफ्ट में तो डी ऑलरेडी है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बोल रहा है बी के अपोजिट, बी के अपोजिट तीन छोड़ के एस से, जो कि राइट की तरफ है, मतलब इसके लेफ्ट की तरफ, यस के राइट है तो ये जो अपोजिट है उसके तो लेफ्ट होगा, तो यानी कि बी के अपोजिट इसके लेफ्ट एक दो तीन छोड़ के एस है। बी के अपोजिट क्यू है, क्यू के लेफ्ट में एक दो तीन छोड़ के एस है। यस के राइट है क्यू, तो क्यू के लेफ्ट में होगा यस, वाइस वर्सा। आगे देखते हैं। सी और आर के बीच में तीन लोग, आर के लेफ्ट में है तो आर यहाँ देंगे तो एक दो तीन नहीं होगा, आर यहाँ देंगे तो एक दो तीन नहीं होगा, तो आर यहाँ दे देंगे। लेफ्ट में एक दो तीन, सी यहाँ हो सकता है। आर यहाँ देंगे, आर यहाँ देंगे तो एक दो तीन नहीं हो सकता है। आर यहाँ देंगे एक दो तीन नहीं हो सकता, आर यहाँ देंगे एक नहीं, तो यानी कि बाहर बाहर वाला गलत हो जाएगा, बाहर बाहर वाला नहीं बनेगा, अंदर अंदर वाला ही बनेगा, तो ये हो गया। आर जो है इंड पे नहीं है, बिल्कुल आर जो है इंड पे नहीं है। आगे देखते हैं। पी की एक अप पी की इमीडिएट नेबर, पी की इमीडिएट पी की इमीडिएट नेबर ए के अपोजिट है, तो ए का एक ही चांस बचता है, ए गलत हो गया क्या? ए फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ए फेसेस द वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आर आर के लेफ्ट में, अरे अरे ये गलती कर दिया। हाँ सही तो है, आर के लेफ्ट में सी, आर एक दो तीन सी, आर इंड पे नहीं है, बिल्कुल सही। एस और पी के बीच में दो को है तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी आर है, ए का पॉसिबिलिटी यही बन रहा है। ए फेसेस द वन ऑफ द नेबर ऑफ पी, या तो यहाँ हो गया तो यहाँ, तो दोनों गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है, कुछ देख लीजिए उसमें क्या है। जी के राइट में, जी के राइट में एक दो तीन चार डी, डी के अपोजिट एक दो तीन क्यू, बिल्कुल सही। क्यू के लेफ्ट में एक छोड़ के एम, एम छोड़ के ओ, बिल्कुल सही। ओ के अपोजिट एक छोड़ के एफ, बिल्कुल सही। एफ के लेफ्ट में डी, डी के अपोजिट है यहाँ एक दो तीन छोड़ के एस, बिल्कुल सही। गलत कहाँ हो रहा है? सो एम पी, एस ओ एम पी क्यू आर एन डी ई ए एफ, अच्छा डी वाला में गलती हो रहा है, डी ई, ऐसा आर वाला ही गलती हो रहा है। एफ बी जी, एक मिनट, गलत पढ़ दिए क्या? अरे आरसी का रिलेशन हम कैसे कर दिए? वही तो, आरसी का रिलेशन कहाँ पर दिए? सी शिफ्ट फोर टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए ए ए ए ए है, गलत गलत गलत। ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आर डज नॉट सिट इंड पे नहीं है, आर तो यहाँ हो जाएगा, आर इंड पे नहीं है तो आर यहाँ हो जाएगा। अब बन गया ना? कौन सा बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई हो गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। एम हो गया, एन हो गया, एन नहीं हुआ, एम हो जाएगा। डी ई ए एफ बी जी सी, डी ई ए एफ बी जी सी, एस ओ एम पी क्यू आर एन, एस ओ एम पी क्यू आर एन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट लास्ट पे ना? हाँ, ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताइएगा, इसका आंसर हम इसका सॉल्यूशन कल बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये दोनों का आंसर क्या होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सिक्स का आंसर कौन सा होगा, सेवन का आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अगर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डेली 9 AM।
डेली 9 बजे ऐसे ही लाइव वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।